हरे। श्री रामलाल प्रभु में समाश्रय, हरे रामलाल प्रभु में समाश्रय, प्रभु चंद्र मोहन प्रभु में समाश्रय, श्री सतगुरुवर प्रभु में समाश्रय। इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम मम शासनता मम शासनता मम शासनता मम शासनता। महाप्रभु आनंद रामलाल भगवान किसी चरणों का मैं आश्रय लेता हूँ, मैं आश्रय लेता हूँ। क्यों? जिससे प्रसाद, जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा की एक कण मात्र से, इससे प्रसादात पतिता सुपावना, जो पतित हुई हमारी चेतना, जो सब चेतना है, जो हमारी चेतना जड़ हुई, उस चेतना को जिन्होंने चेतन कर दिया और शिव बना दिया, और न केवल शिव ही बनाते हैं, औरों को ताने सुतारणा शिवा, औरों को तारने वाला शिव। तो योगियों की ईश्वर परमेश्वर हरि परब्रह्म महाप्रभु के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनके ही चरणों का आश्रय लेता हूँ, क्योंकि ऐसे तो कभी नहीं जानते, कभी नहीं कोई जानता है बिना उसकी कृपा की। आज जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि क्या है? हम तो यही सोचते भगवान शिव कोई कैलाश में बैठे हुए, और जैसा स्वरूप हमने बनाया है उसी स्वरूप पे कि वही उनके सांप लिपटे होंगे, उनके डमरू होगा, उनका ऐसा होगा। ये हमारा अपना जो वो है, इसी को हमने मान रखा कि आज उनका विवाह, शिवरात्रि विवाह है। हाँ, वैसे भी कथा भी यही कहती है कि आज माँ जगदम्बा और परमेश्वर शिव का मिलन है, क्योंकि आज के दिन ही उनका, वो तो आदि अनाथ है, अजन्मा है। नारद ने जब क्या आया था विवाह के समय प्रसंग कि अपने माँ बाप का नाम तो पता है नहीं, तो वो अविनाशी है, अजन्मा है। माता पिता कहाँ से आए? जन्म लिया ही ना हो कैसे उसका माता पिता कौन हो? आदि अंत नहीं है जिसका, उसका माता पिता कौन हो सकता? तो हमारे कहने का आशय है कि ये मिलन है जो आज पार्वती और शिव का मिलन है, वो कोई आसान मिलन नहीं। ये विवाह कोई आसान विवाह नहीं है। ये आप देखिए कि जब भी कोई ऐसी सृष्टि में आपको भी अगर अंदर अपने अंदर उस शक्ति का और शिव का जो हमारे अंदर, ये रूपक बाहर है, अन्यथा शिव संहिता में भगवान शिव कहते हैं कि देही देवालय प्रोक्ता केवला सजीव शिवा तज्जीत ज्ञान निर्मलम सोहम भावेन पूजते। ये बाहर की पूजा छोड़ करके और तुम अपने अंदर जो मूलाधार में शक्ति है, शिवा है कुंडली महाशक्ति के रूप में, जो गुरु प्रिया है, जो गुरु की कृपा से, गुरु के द्वारा जब मंत्र प्रदत्त होता है, जो आज साधनाएं की जाती हैं, उनके पीछे यही उद्देश्य होता है कि हम शक्ति को प्राप्त करें। तो वो उसी को उठा करके, जागरण का अर्थ है कि उसी को हमें जगाना है, उस शक्ति को। शिवरात्रि मतलब जागरण का मतलब होता है कि उसको जगा करके, और आज्ञा चक्र में शिव है, आज्ञा चक्र शिव का स्थान है और मूलाधार शक्ति का स्थान है। जब हम अपान प्राण के द्वारा, गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा, सोहम के द्वारा जब उसको मंथन करते हैं, दोनों का शरीर को एक लकड़ी और श्वास मंत्र को दूसरी लकड़ी को जब मंथन करके, तो फिर उस शक्ति का जो हमारे मूलाधार में
स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर 3 साढ़े 3 लपेटे लेकर के अपनी मुख से पूंछ को दबाए हुए हैं। सामान्य जीवन हमारा ऐसे ही बीत जाता है, जो कुछ हमारी प्राण शक्ति होती, थोड़ी बहुत ऊर्जा होती, उसी से हम अपना आहार निद्रा भय मैथुन में ये पूरा जीवन पशु बिता देते हैं। जिसके अंदर इस चीज से थोड़ा आगे पुण्य होते हैं, अभी पुण्य की बात हमने करी, ये यज्ञ दान तप करने का आती, ये मत सोचो ये भोग के लिए, यही योग के भी दाता बनते हैं। आज हमने ये सब प्रारंभ किया है, इसलिए नहीं किया कि हमें भोग चाहिए, हम भोगों से जब पूरी तरीके से समझ गए नहीं, और ये समझ रहे फिर भी इसकी उपयोगिता है संसार के लिए। क्यों? क्योंकि तुम सब भटक रहे हो, ना तो तुम योग के विद्यार्थी बन रहे हो और ना भोग तुम्हें सही ढंग से कमाओगे, नहीं तो खाओगे क्या? कमाते हो नहीं सही ढंग से, कुछ करते नहीं तो खाओगे क्या? हा? सब गुरुजी के ऊपर छप्पड़ दे दोगे, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, जरा कमाओ तो पता पड़े कितनी मेहनत लगती कमाने में। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब जो भी आज हमने आयोजन जो कर रहे हैं इस तरीके से, ताकि आप समझिए कि आपको पुण्य भी चाहिए, क्योंकि अभी आप वासनाओं इच्छाओं से अभी आप दूर नहीं हुए, और इसलिए भी चाहिए कि इस रास्ते में भी आने के लिए पश्चात पुण्य सिद्ध मार्ग लभ्यते। जब पुण्य बहुत हो जाते हैं, मनुष्य की जब पुण्य होते हैं तो उसके पास बहुत ऐश्वर्य होता है। ठीक है, स्वर्ग के ऐश्वर्य होता है, स्वर्ग की तरह ऐश्वर्य होता है। फिर वो सोचता अब इसके आगे क्या सुख है, तब ये सुख की तरफ उसकी गति बनती है, मति बनती है। ठीक है, तो यही हमारा सबका सौभाग्य है कि हम जिस दिन से प्रभु जी के श्री चरणों में आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, बेशक हम ये तो नहीं कहते हैं कि भोगों की कामना बिल्कुल पूर्ण समाप्त हो गई है सबकी, लेकिन कहीं ना कहीं योग की भी कामना हो गई है, कहीं ना कहीं योग की। लेकिन उसके लिए हमें रास्ता बिल्कुल सही चाहिए। रुद्राभिषेक हमारी उन सभी समस्त वृत्तियों के लिए जो जहरीली होती हैं। भगवान शिव ने कालकूट पिया था, समुद्र मंथन से विष निकला था कालकूट, तो कोई नहीं पी सकता था, और उसके ना पीने से पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती। तो भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में रखा था, फिर उठकर बहुत जलन मची, बहुत वो हुआ। तो ये समझिए कि फिर ये रुद्राभिषेक उसी का है। ऐसे ही हम सबकी अंदर जो आग है, ठीक है, उसको भी तो शांत होना चाहिए। विष को धारण करने की क्षमता रखो। जीवन में सुख और दुख दोनों हैं। दुख ज्यादा दिखता है हमें, सुख कम दिखता है। ठीक है, क्योंकि हम मान के बैठे कि हमें सुख ही मिलना चाहिए। दुख के प्रति हमने बड़ी ही निंदात्मक वृत्ति रख छोड़ी है। लेकिन बिना दुख के, बिना दुख धारण किए, बिना जहर पिए कोई शिव नहीं बना है। तो जो साधक है, उस साधक को शिवरात्रि का अर्थ समझना होगा कि हमें द्वंद्व को सहना होगा। हमारे अंदर जब समुद्र मंथन होगा, ठीक है, ये समुद्र मंथन होता है, सबके अंदर देवासुर संग्राम होता है। जब आम आदमी देवासुर संग्राम को नहीं समझ पाता है, लेकिन साधक समझता है, क्योंकि आम आदमी अच्छी बुरी का में पड़ता ही नहीं है। वो तो जो अच्छा है, मन को अच्छा लगा, अच्छा समझता है। वो साधक पहली बार समझता है। जब साधक के अंदर साधना की प्रवृत्ति उठती है, तो समझता है कि वस्तुतः छूटने का मार्ग क्या है, क्या मेरे लिए कल्याणकारी है। कीन मार्गेण भव स्वामिन तेहि ब्रह्मयो भवेत् तत्कृपां मे कुरु मे देव नमामि चरणौ। वह जगदम्बा पहली शिष्य है, वो पूछती है, ठीक है, वो भी से अलग हो जाएगा। लेकिन आज यही कि हम अपनी उस शक्ति के रूप में जो शिवा हमारे मूलाधार में वो है विराजमान, और यहाँ पर शिव जी, वो हम अपने मंत्र के द्वारा, श्वास प्रश्वास के द्वारा, सोहम के द्वारा, और भी जो मंत्र आपको ओम नमः शिवाय भी नहीं है तो ओम नमः शिवाय,
के द्वारा इतना इज्जत करें कि वो कुंडली महाशक्ति वहाँ पे अपना जो वेष्टित करके पड़ी हुई है वो अपना छोड़ करके सुषुम्ना मार्ग में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये बायां मार्ग जो है वो इड़ा कहलाता और दाहिना सुषुम्ना कहलाता, पिंगला कहलाता और बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी। जब सुषुम्ना में प्राण वो शक्ति प्रवेश कर जाती है तब हमको, जब यहाँ से छूटती है यहाँ छूटती है, तब हमें शिव का दर्शन होता है। ये है दर्शन। और जिसे शिव का दर्शन हो जाए वो क्या ऐसे ही रहेगा? वो सामान्य रह सकता है? हम सब कह देते हैं हमें मैया का दर्शन हो गया, हमें कृष्ण का दर्शन हो गया, जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होता। कैसा दर्शन है भाई? उस प्रकाश को, उस चैतन्य को देखकर आपके अंदर कुछ हुआ नहीं? विस्फोट हो जाता है। कुंडली महाशक्ति जब जगती है ना तो विस्फोट हो जाता है, पूरा प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो हम जिस आनंद के लिए भटक रहे जन्मों से, आनंद, सत्यचित आनंद, शाश्वतता के लिए, आनंद के लिए और सामर्थ्य और शक्ति, क्योंकि जहां जगदम्बा है, जहां शिव है, वहीं पे सत्यचित आनंद है। और इसके साथ हमारा तो रास्ता वही है, इसलिए हम सब अपने रास्ते को सदैव अनुगमन करते हुए शिव प्रभु जी के चरणों में और शिवत्व को धारण करें। शिवत्व कोई ऐसा नहीं कि जरा से, शिवत्व तो धारण करने की चीज है। और जिसने गरल पान कर लिया है और उस गरलता में भी जो इतना आनंदित हो, वही शिव है। इसलिए जीवन के द्वंद्वों को बड़े प्रेम से, क्योंकि वही आपकी ऊर्जा खराब कर रही है, वही आपकी शक्ति को बहा रही है नीचे की तरफ। उसको आपको ऊपर ले जाना, आप नीचे के कार्यों में व्यस्त होकर के नीचे बहा दे रहे हैं उसी शक्ति को। फिर क्या बचता है आपके पास? सिर्फ 100। और एक दिन हम इस शरीर में रहते रहते 100 बन के चले जाते, 100 बन जाता, हटा दिया जाता है इसको। शिव को कौन हटा सकता है? तो शिव शाश्वत है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही सत्यम शिवम सुंदर